टोटल 6 लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि इतने दिन से ये सारी चीजें चल रही हैं। एक आरके सिंह ही क्यों, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, सब लोग चुप हैं। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। और नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो वो तुरंत कहते थे कि भाई जवाब दीजिए पब्लिक के सामने, और नहीं तो फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी का रास्ता माना जाता था। इस बार ऐसा क्या हो गया? ये भी सवाल है। जो पार्टी, मतलब खासतौर से मैं बीजेपी का बस जिक्र करूंगा, चाल, चरित्र और चेहरा कि भाई हम अलग हैं, सुचिता की बात होती है, फिर यहाँ ये क्या हो रहा है कि 1, 2, 3 नहीं 5 नाम है। मैं यही सवाल तो आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी वजह क्या लगता है आपको? इसका उत्तर मेरे पास नहीं। ऐसा तो नहीं कि चुनाव के इस सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। पीड़ा होती हो मन में, हमारा भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं ये लोग करते हैं ऐसा। कि लोग कहते हैं कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उन पर सवाल उठे तो उनको कहा गया कि जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हम आपसे अलग। इसी बात पे वो चीज हुई। इतना बड़ा आपका एक मोरल स्टैंड रहा, और फिर अब जब चुनाव सर पे है तो आपका स्टैंड नहीं है। लोगों ने मान लिया है कि हाँ साहब सो सब बहुत चोर है, मान लिया। क्या बात करता है जनता? अगर ये मान रही है तो फिर तो आप ठीक चुनाव से पहले ये तो ग्रहण लग सकता है। आपका क्या मानना है? दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी और जेडीयू में जो बात आरके सिंह कह रहे हैं और उनको करना चाहिए था, कोई नहीं कह रहा। कभी ऐसा लगा कि आपने ये बोला और कल पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे आरके सिंह पर कोई कार्रवाई हो सकती है? कर रहे जी, आप बिहार के हैं जी, तो आप जानते होंगे कि हम क्या, कि क्या आरके सिंह बीजेपी से हट करके जनसुराज पार्टी जाने का तो अपना पार्टी शुरू करेंगे जिसमें कि सिर्फ ईमानदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, न जात न पात। बिहार के चुनाव में अब मामला विपक्ष का नहीं है, बात उठी है घर और परिवार से। मतलब हम जब बात कर रहे हैं कि एनडीए के परिवार से, और बात उठाने वाले भी एक बड़े नेता है, देश के गृह सचिव रह चुके और फिर केंद्रीय मंत्री रहे आरके सिंह जी हमारे साथ। जो बात बहुत दिनों से चल रही थी, मतलब कुछ गुपचुप तरीके से ही चल रही थी, पुरजोर तरीके से नहीं चल रही थी, ये बात अचानक आपने क्यों उठाई? अचानक नहीं उठाए, अचानक नहीं उठाए। मैं देख रहा था, सुनिए, एक तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा हूं हमेशा, आज से नहीं। जब मैं एसडीओ था, एसडीओ कब था? 77 में, 75 बैच का। तो उस समय से ये हमने देखा अभी का जो वाकया जिसके बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं, वो वाकया पहले बता दें क्योंकि लोगों को हाँ पता नहीं, जो वाकया तो आप भी जानते हैं। आप यही के चार नाम नहीं, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं आपको ना, उनको नहीं पता, देश भर के लोग हैं। जैसे बिहार के डिप्टी सीएम हो गए सम्राट चौधरी, उन पर कई तरह के आरोप हैं, उनकी डिग्री से लेकर उन पर मर्डर के आरोप भी हैं। इसके अलावा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे संजय जायसवाल हैं, बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं मंगल पांडे हैं, और लेटेस्ट इसमें जो एडिशन हुआ है वो है बिहार के एक मंत्री जो जेडीयू कोटे से हैं, अशोक चौधरी। तो टोटल 6 लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्हीं के बारे में आप बताएं जी। तो मेरा स्पष्ट मानना है, ये हमारी ड्यूटी होती है किसी की भी कि जो सरकार में रहे, दिल पर की जिम्मेवारी दी जाती है सरकार चलाने की, पार्टी चलाने की, वो भ्रष्टाचार वगैरह में लिप्त नहीं रहे। यहां पर एक नए पॉलिटिकल पार्टी ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं कुछ लोगों पर, ये लोग अभी तक चुप हैं। आवश्यकता इस बात की है, इसके चुप्पी के कारण जनता समझ रही है कि जो आरोप लगाए गए उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो सही। इससे हमारी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, इससे लोगों का विश्वास सरकार से हट रहा है। इन लोगों को चाहिए जिन पर की आरोप लगाए कि उसकी सफाई दे कि हाँ ये आरोप गलत है और ये सबूत है, और उस पर मानहानि का मुकदमा करें अगर ये आरोप गलत है। तो सामने आकर के सफाई देने में क्या कठिनाई है? अगर कोई कहता है आपको कि आप 7वीं फेल हैं और जो डीलिट की डिग्री है ये जाली है, तो आप, और आपके पास मैट्रिक का डिग्री नहीं है, ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है, ये सम्राट दिखा चौधरी दीजिए साहब, मैट्रिकुलेशन का डिग्री दिखा दीजिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा दीजिए। कहता है कि आप हत्या के आरोपी है तो बता दीजिए कि है कि नहीं है। कहता है कि आपने मेडिकल कॉलेज हड़प लिया गलत तरीके से
और किसी की हत्या वगैरह कर करके, तो बता दीजिए कि मेडिकल कॉलेज कैसे आपने एक्वायर किया, जहां पर कि आप क्लर्क थे, बता दीजिए। ये आवश्यक बता, कोई कहता है कि नहीं साहब से आपने 200 करोड़ की जमीन खरीदी, तो बता दीजिए कि आपने खरीदी कि नहीं खरीदी, और खरीदी तो पैसा कहां से है। आप पद पर हैं तो ये तो आवश्यक है कि जनता को जानकारी रहे कि ये पैसा कहां से लाया। यही बात। ये सारे आरोप जो लगाए हैं, ये जन स्वराज पार्टी के नेता हैं प्रशांत किशोर, इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन लोगों का, जिन नेताओं का नाम ले रहे थे, हमने भी बताया, उनके बारे में आरोप है। सर मैं एक सवाल और ये है कि इतने दिन से ये सारी चीजें चल रही है, एक आरके सिंह ही क्यों, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, सब लोग चुप हैं। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसका हमारे पास उत्तर नहीं। सबको चाहिए था, पार्टी के नेतृत्व को चाहिए था कि इसका कॉग्निजेंस लेते और कह दे कि तुम सामने आकर के जवाब दो, और यानी कि छोड़ो, ये पार्टी आपके कारण सफर नहीं कर सकती, ये पार्टी की छवि आपके कारण धूमिल नहीं हो सकती। आपका सवाल बिल्कुल सही है, यू आर राइट। पीड़ा होती होगी आपको, जी, पीड़ा होती होगी। नहीं, मन में हमारा भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं ये लोग करते हैं ऐसा, ये सवाल उठता है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। आपका लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव रहा है, जिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, मैंने नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता उनको भी सुना, और नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो वो तुरंत कहते थे कि भाई जवाब दीजिए पब्लिक के सामने, और नहीं तो फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी का रास्ता माना जाता था। इस बार ऐसा क्या हो गया? ये भी सवाल है, ये भी सही सवाल है। ये तो जरूर है कि प्रवक्ता ने, उनके प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आप सफाई दीजिए, ये तो जरूर है। ये तो अब बीजेपी से एक स्टेप आगे आगे है। आइए, पार्टी के प्रवक्ता ने अगर कहा अशोक चौधरी को सफाई देने के लिए, तो जरूर नीतीश कुमार के कहने पर ही कहा होगा। लेकिन हमको लगता है कि अगर पार्टी के प्रवक्ता के भी कहने पर अगर सफाई नहीं देना अशोक चौधरी, तो फिर नीतीश कुमार को आगे कार्रवाई करनी चाहिए। पर इस बात को तो 4-5 दिन हो गए सर। हाँ, तो नीतीश कुमार जी को आगे कार्रवाई करनी चाहिए, हमको लगता है। ये आप ये नहीं कह सकते जनता को कि साहब हम तो हैं, आप कुछ कर लीजिए, हम भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहे या हम भ्रष्टाचार करते रहे, कुछ नहीं करेंगे। ये आप नहीं कर सकते, ये तो जनता आपको दिखा देगी चुनाव में। चुनाव तो सर पर है। चुनाव तो सर पर है, यही तो बात। इसीलिए इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, मेरे ख्याल से करनी चाहिए। पर तो इतने दिन हो गए। अगेन एकदम बिल्कुल सही कहा, ये प्रश्न है। तो जो पार्टी, मतलब खासतौर से मैं बीजेपी का मैं जिक्र करूंगा, चाल, चरित्र और चेहरा के बारे में अलग है, सुचिता की बात होती है, फिर यहाँ ये क्या हो रहा है कि 1 2 3 नहीं 5-5 नाम है। मैं ये सवाल तो आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी वजह क्या लगता है आपको? इसका उत्तर मेरे पास नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव इसके इस सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। पार्टी को कम से कम जदयू के प्रवक्ता ने निकल के कहा दो कि भाई सफाई दीजिए, तो पार्टी को भी तो करना चाहिए ऐसा, हमारे पार्टी को भी तो करना चाहिए। कि लोग कहते हैं कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उन पर सवाल उठे तो उनको कहा गया कि जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हम आपसे अलग। इसी बात पे वो चीज, इतना बड़ा आपका एक मोरल स्टैंड रहा, और फिर अब जब चुनाव सर पे है तो आपका स्टैंड नहीं है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, जनता के सामने यही है ना। सब मान लिया, जहां मैं अब क्षेत्र जाता हूं, लोगों ने मान लिया है कि हाँ साहब सो सब बहुत चोर है, मान लिया। क्या बात करता है? हाँ, मान लिया, कहता है जवाब नहीं देता, ऐसा मान लिया है कि हाँ साहब सो साथी फेल नहीं, मान लिया। माने जाके सामने आकर के जवाब कहीं नहीं देते हैं, दे दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं साहब सो ये जाली डिग्री नहीं है, निकाल दीजिए आप मैट्रिक का डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री दे दीजिए, क्या दिक्कत। अगर जनता ये मान रही है सर, जनता अगर ये मान रही है तो फिर तो आप ठीक चुनाव से पहले ये तो ग्रहण लग सकता है। आपका क्या मानना है? वही हमने शुरू में कहा ना, ये हमारी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, हमारे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, इसमें कार्रवाई करना आवश्यक, इसीलिए हमने आवाज उठाई। कोई फोन वोन भी आया सर आपको कि भाई नहीं, क्या बोल रहे हैं? हमको एक चीज और जानना चाहते हैं कि भाई इतने सारे लोग हैं दिल्ली से लेकर पटना तक, बीजेपी और जेडीयू में, जो बात आरके सिंह कह रहे हैं और उनको करना चाहिए था, कोई नहीं कह रहा। कभी ऐसा लगा कि आपने ये बोला और कल पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे आरके सिंह पर कोई कार्रवाई हो सकती है? कर रहे थे। अब बिहार के हैं जी, तो आप जानते होंगे कि हम क्या,
एसडीओ से लेकर के कभी हमने परवाह किया? हमको जो सही लगा वही कहा, जो सही लगा वही किया, चाहे कोई रहे। भले आप हमारा ट्रांसफर कर दिए, सस्पेंड कर दिए, जो करना है उसके लिए तो हम तैयार थे। नौकरी ज्वाइन किया तो उस समय से तैयार थे, तो आज भी तैयार है। करो कार्रवाई। आपको क्यों लगा कि प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए सारे आरोप सही हैं, सम्राट चौधरी से लेकर नहीं, हम ये नहीं करें कि सही है। हमने कहा ना कि हमको जरूर लगता है कि हाँ सम्राट, ये क्या ना, सम्राट चौधरी ग्रेजुएट होगा, तो सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत है? दिखा दो ना। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत है? दिखा दो ना। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत है? आप डिलीट है, दिखा दो ना, है ना? आपने तो उनकी राह और भी कठिन कर दी। क्यों? जिन नेताओं पे आरोप लगे, क्योंकि देखिए मैंने शुरुआत की थी कि घर परिवार से बात उठी है। हाँ। ये बात आरजेडी और कांग्रेस वाले उठाते तो लोग कहते कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक बहाना हो सकता है। अब परिवार के आदमी, इतना लंबा आपका अनुभव, आप केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, आपने कह दी तो फिर तो ये होगा कि भाई सही कह रहे सुनिए, हैं। बात ये है कि हम पहले बिहार के नागरिक हैं, भारत के नागरिक, पहले भारत के नागरिक हैं, फिर बिहार के नागरिक हैं, अब उसके बाद कुछ है। पहले हमारे लिए देश, देश के लोग, बिहार, बिहार के लोग। हमारे लिए जो भ्रष्ट है ना, जो चरित्रहीन है, जो गुंडा है, मवाली है, क्रिमिनल है, वो धरती पर बोझ है। ये आज से हम नहीं कहते, ये आज से हमारा नहीं मानना है। हम जब कि आए ग्रेजुएशन के बाद सीधे चले आए हम सर्विस में, ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिए, आईपीएस का इम्तिहान दी, हो गया। उस समय से हमारा यही मानना है कि भ्रष्टाचार को साफ होना चाहिए, क्रिमिनल्स को साफ होना चाहिए, ये सब धरती पर बोझ है। ये नई बात नहीं, सब जानता आप है। ये सब बिहार से किसी आदमी से पूछ लीजिए कि आर के सिंह क्या है, वो बता देगा कि यही है। एक सवाल सर आपसे जुड़ा हुआ है, इन लोगों के साथ तो आप इतने साल से हैं, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल से आपको नहीं पता था क्या? नहीं, या ये बात प्रशांत ने सुनिए, उठाया ये हमको कदापि पता नहीं था कि हाँ साहब, ये जो ग्रेजुएशन का डिग्री ये कहते हैं कि डिलीट, ये डिलीट नहीं है या साथी फेल है, नहीं पता था, एकदम नहीं पता था। ये एकदम नहीं पता था कि ये क्या नाम है, दिलीप जायसवाल वो मेडिकल कॉलेज हड़प लिए, नहीं पता था, एकदम नहीं पता था। किसको पता था? आपको पता था? नहीं ना पता था। जो होगा उस पूर्णिया का कहां पर है मेडिकल कॉलेज, कहां है, वही वहां का भले आदमी जानता होगा। आइए, सम्राट चौधरी कहाँ के हैं जो उनके साथ तारापुर, हाँ तो वहां का आदमी भले जानता होगा कि ग्रेजुएट है कि डिलीट है कि नहीं है। हम तो देखते हैं कि एफिडेविट है, भाई कोई फॉल्स एफिडेविट दे देगा कि हम डिलीट हैं, बताइए। कोई हत्या करके कॉलेज हथियार लेगा, उस पर जांच नहीं होगी, केस नहीं होगा। आपको जानकारी था क्या इस कॉलेज के बारे में? नहीं ना था। यही बात लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, ये आखिरी सवाल है कि क्या आरके सिंह बीजेपी से हट करके जनसुराज पार्टी जाने का तो कभी नहीं कि हम कोई दूसरा पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, ये बात जरूर है, कभी कभी नहीं। अगर होगा तो हम अपना एक पार्टी शुरू करेंगे, क्योंकि हमको अपने पर विश्वास है। अपना पार्टी शुरू करेंगे जिसमें कि सिर्फ ईमानदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, न जात न पात, धर्म। काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो क्या दिक्कत? मुश्किल काम भी करना चाहिए। बीजेपी से मोह भंग अभी वही ये अभी हम भाजपा में हैं और हम ये प्रश्न उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर भाजपा आप पर कार्रवाई करेगी, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगी, तो हम वही कह रहे हैं कि कर लीजिए, कोई दिक्कत। रेडी टू एक्सेप्ट। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। थैंक यू।